पहले मेरी नानी को डॉक्टर ने यूटेराइन कैंसर बता दिए थे, जिसके बाद हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। उस टाइम इंद्रभूषण सर मेरे मामू जी को हीमोहीम के बारे में बताए। उसके बाद मेरी बात मामू जी से हुई और उन्होंने बताया कि एक कोरियन प्रोडक्ट है जो हीमोहीम के नाम से जाना जाता है और उसका पोटेंसी जो है स्पेशली कैंसरस पेशेंट पे अच्छा देखने को मिला है। दैट टाइम आई कुडंट बिलीव बिकॉज कैंसरस जैसे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज पे हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। बट कुछ दिनों के बाद हमने उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ा और उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में हमने जाना कि वो कितना बेनिफिशियल है एक कैंसरस पेशेंट के लिए। और उस टाइम से मैंने अपनी नानी को अभी तक ऑलमोस्ट 8 to 9 पैक ऑफ हीमोहीम उनको उनके यूज के लिए हमने दिया है और एक अच्छा रिजल्ट दिखने को मिला है और अभी वो स्वस्थ हैं। और अनदर केस जो है जो कि मेरे रिलेटिव से ही हैं जो कि सफर कर रहे थे बोन मैरो कैंसर से और उन पे भी एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। सर एक्चुअली अभी रिसेंट का जो उनका रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि जो कैंसरस सेल का म्यूटेशन होता है सर वो स्टॉप हो चुका है। और हम लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि मतलब एक कैंसरस सेल का म्यूटेशन रुकना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है सर। राइट। और उसके उज्जवल जी एक क्वेश्चन करूंगा। सबसे पहले आप ये बताइए नानी का जो केस था तो सर नानी को स्पेशली डॉक्टर्स ने क्या कहा स्टार्टिंग के टाइम पे वो थोड़ा सा बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे उनको बोला गया कि अब कुछ नहीं हो पाएगा तो थोड़ा सा आप उसके बारे में कुछ बताएं। सर जी सर। तो मेरे नानी के बारे में बताया गया कि एक तो उनका जो स्टेज था वो सेकंड स्टेज में थी उस टाइम और वो एज था सेकंड और एक कैंसरस का जो लोकेशन होता है यूटेराइन का था। तो सर उस टाइम हम लोग ना तो ऑपरेशन के लिए जा सकते थे और ना ही कीमो के लिए जा सकते थे। कीमो के लिए इसलिए नहीं जा सकते थे कि कीमो का जो डोज होता है उसमें देखा गया है कि वो जो बोन मैरो में जो मेगाकोरियोसाइट्स होता है जहां से हमारे ब्लड्स का फॉर्मेशन होता है सर वो स्टॉप कर देता है उस चीज को। और उस एज में ब्लड ना बनना और भी उनके लिए दिक्कत होता। ऑपरेशन के लिए अगर हम जाते तो उसमें ब्लड का लॉस होना उनके लिए और ज्यादा हानिकारक होता। और फिर इंद्रभूषण सर ने जिस हिसाब से हम लोगों को बताया कि एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, एक कोरियन प्रोडक्ट है, आप इसको यूज कीजिए। और उसके बाद हमने उनके बारे में पढ़ा डिस्कशन में, उसके डिस्क्रिप्शन को जाना तो फिर और उस टाइम हम लोगों ने इंस्टेंट डिसीजन लिया कि हम लोगों को हीमोहीम के लिए ही जाना है और हम लोगों ने उस टाइम कीमो के लिए भी नहीं गया और 1.5 साल से हम लोग हीमोहीम पे ही डिपेंड हैं और अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। उज्जवल जी एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या डॉक्टर्स ने ऐसा कुछ मतलब कुछ बोला था कि अब पॉसिबल नहीं है इलाज? जी सर उन्होंने ये बताया था कि मतलब इस एज में आप लेके जाइए घर और इनका जो सेवा भाव होता है वो कीजिए, ये अब मेरे हैंड में नहीं है। राइट। अब चाची वाला कृपया करके बताएं आप कंप्लीट। सर चाची वाला भी है सर और उससे पहले एक और है मेरे रिलेटिव्स, उनके बारे में बताना चाहूंगा सर, जो बोन मैरो कैंसर से पीड़ित थे सर। तो उनका ये था कि उनका इलाज उस टाइम वेल्लोर से चल रहा था, CMC। और वेल्लोर ऐसे संस्थान जहाँ पे कि बोला जाता है कि भगवान का दूसरा रूप CMC होता है। उनको ये बता दिया गया कि मतलब आप अपने लोकल हॉस्पिटल्स में इनको ले जाइए और वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि अब इनको यहाँ पे रखने से बेटर है कि आप अपने लोकल पैलेस पे रखिए और वहाँ से इलाज करिए। और हमको नहीं लग रहा है, डॉक्टर ने बताया कि हमको नहीं लग रहा है कि ये ज्यादा दिन तक इस चीज से सरवाइव कर सकते हैं। तो फिर उनको हमने पटना में शिफ्ट करवा दिया और वहाँ पे उनका कीमो भी चल रहा है सर
और डॉक्टर से मिलने के बाद हम लोग उन पे हीमोहिम भी चला रहे हैं, हीमोहिम भी उनको दे रहे हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन से अभी रिसेंट में पता चला है कि मतलब उनका जो कैंसरस सेल का म्यूटेशन है सर वो रुक चुका है। और एक अच्छा एक जी सर, हाँ कंप्लीट की। जी सर, जी सर। और मेरी चाची का जो था कंडीशन वो था हार्ट से रिलेटेड, उनको बहुत ज्यादा एरिथमिया टाइप से था, मतलब सांस लेने में तकलीफ और हार्ट से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं सर। तो और उनका बीपी का जो लेवल होता था वो हमेशा हाई रहता था सर। कुछ दिन से उनको अभी तक हम 2 से 3 पैक इसका दे चुके हैं और वो यूज कर चुकी हैं, और उनका जो रिजल्ट है वो अच्छा देखने को मिला है। वो जो पहले जो प्रॉब्लम आता था वो अभी नहीं आ रहा है सर। राइट। तो उज्जवल जी, जैसे कि मैंने पहले भी मतलब आपका ऑडियो सुना था, उसमें ये था कि चाची को और भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, और वो आज का क्या स्टेज है उनका, जैसे कि अभी उनका स्टेज बेटर है, बेटर होते हुए जा रहा है, मतलब बेटर से बेटर होते जा रहा है सर। जैसे आपने बोला कि आप वो काम वाम सब कुछ कर पाते हैं और सारी जी सर, जी सर। मतलब जो उनका वो शरीर बॉडी का जो शेप हो रहा था वो थोड़ा ज्यादा फैटी हो रहा था सर, तो उनका वेट लॉस भी हो रहा है और अंदर से वो अच्छा फील करती है। मेरी उनसे बात हुई है और उन्होंने बताया कि एज कम्पेयर टू पहले मतलब वो अब अच्छा फील करती है और काम भी करती है, जो घर का काम होता है सर। राइट। तो सबसे पहले तो आपको थैंक यू, आप यहाँ पे आए सर, और आपने अपना नानी को भी और बोन मैरो कैंसर भी जहाँ